हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फ़ा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था वो ट्रांसफार्मर के लिया था, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के बारे में बात की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी हमने उसमें बताया था कि ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन, यानी ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होता है, कैसे करता है, क्या काम होता है, कहाँ यूज किया जाता है, और उसके बाद हमने उसमें बताया था किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो वो लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप वॉच करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ टॉपिक, आज हम बात करेंगे संरचना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट? संरचना के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर है प्यारे स्टूडेंट ट्रांसफार्मर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, वो है आपका ट्रांसफार्मर। क्या है प्यारे स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर, ये बात हमने बता दी थी कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को हिंदी में प्यारे स्टूडेंट परिणामित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट? परिणामित्र कहा जाता है हिंदी में, शुद्ध भाषा में। जिसमें हमने नंबर ऑफ टॉपिक जो प्यारे स्टूडेंट अब तक रीड किए हैं, वो हमने प्यारे स्टूडेंट जो टॉपिक किया है उसमें हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है ट्रांसफार्मर में, फिर उसके बाद हमने बताया था किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीज़ों पर हमने अब तक डिस्कशन कर लिया। उसी चीज़ को हम आज आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट वो है ट्रांसफार्मर की संरचना। क्या है प्यारे स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर की संरचना। यानी मोस्टली हम इसकी अभी सिर्फ ओवरव्यू बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की संरचना। तो संरचना में जैसे हम अगर इसकी बात करें तो अगर हम सिंपल चीज़ देखें इसमें कि जो ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में बात करें तो जैसे हमने इसमें बनाया, एक हम सिंगल फेज प्यारे स्टूडेंट ट्रांसफार्मर का निर्माण कर रहे हैं। ये इस पे हमने इसकी क्या कर दी? वाइंडिंग। क्या है प्यारे स्टूडेंट? वाइंडिंग। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, और इसको हमने यहाँ से सप्लाई सोर्स से क्या कर रख दिया? सप्लाई सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इसी टाइप से हमने इसको प्यारे स्टूडेंट क्या कर दिया? लोड से कनेक्टेड कर दिया। किससे कर दिया? लोड से कनेक्ट कर दिया प्यारे स्टूडेंट। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग। हमने इससे पहले भी बताया था, जब वाइंडिंग को हम सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो वह प्राइमरी वाइंडिंग बन जाती है प्यारे स्टूडेंट। अगर वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट करते हैं तो वो आपकी प्यारे स्टूडेंट सेकेंडरी वाइंडिंग बन जाती है, द्वितीयक कुंडलन। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब बात करेंगे कि इसी में ये चीज़, ये आपका क्या होता है? फ्लक्स जनरेट होता है। क्या है प्यारे स्टूडेंट? फ्लक्स का निर्माण होता है। तो इस ट्रांसफार्मर की संरचना में हम ये समझेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, इसके बारे में हमें आवश्यक जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक डालते हैं वो डालते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग। क्या प्यारे स्टूडेंट? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग, अगर प्यारे स्टूडेंट की बात करें हम, जो प्राइमरी वाइंडिंग, इसका मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? प्राथमिक कुंडलन। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? प्राथमिक कुंडलन। प्राथमिक कुंडलन, शुद्ध भाषा में। अब इसके हम पॉइंट लिखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहला स्टार पॉइंट आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जब हम, तो हम लिखेंगे क्या प्यारे स्टूडेंट? जब हम वाइंडिंग को यानी कुंडलन को, क्या प्यारे स्टूडेंट? वाइंडिंग का मतलब होता है कुंडलन। वाइंडिंग को सप्लाई सोर्स, किससे? सप्लाई सोर्स यानी सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सप्लाई सोर्स से जोड़ दिया जाता है, तो वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे स्टूडेंट? प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि जब हम वाइंडिंग को, कुंडलन को सप्लाई सोर्स से, जैसे हमने इसको सप्लाई सोर्स से यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये किसका काम कर रही है प्यारे स्टूडेंट? प्राइमरी वाइंडिंग, या हम इसे कह सकते हैं प्यारे स्टूडेंट प्राथमिक कुंडलन भी कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, वाइंडिंग सदैव कॉपर, किससे? कॉपर वायर की जाती है। सदैव कॉपर वायर की
की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्राइमरी वाइंडिंग में सिर्फ यही समझने के लिए था कि जब हम वाइंडिंग को सप्लाई सोर्स से जोड़ दिया जाता है तो वह प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य करती है। वाइंडिंग सदैव कॉपर का मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तांबे की, ताम्र या एल्युमिनियम की तो मोस्टली होती नहीं है, वैसे यहाँ पे हम करते हैं कॉपर यानी ताम्र वायर की इस पर वाइंडिंग की जाती है। तो जैसे आपको प्यारे स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सप्लाई सोर्स से। अगर हमने इसमें एक नोट पॉइंट बताया है कि जब प्राथमिक कुंडलन को हम अगर इधर इस साइड सेकेंडरी में सप्लाई सोर्स से काम कनेक्ट कर दें तो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग की तरह कार्य करने लग जाती है। आप इस सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, इस सप्लाई सोर्स को इस लोड की तरफ कनेक्ट करना होगा, और अगर इस लोड को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे प्यारे स्टूडेंट तो फिर वो आपका प्राइमरी वाइंडिंग की तरह कार्य यानी वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करने। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला कि हम किसी भी, ये कंफर्म नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सप्लाई सोर्स इधर लगा देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करने लग जाएगी। अगर आपने इसको इधर लगा दिया तो ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करने लग जाएगी। जिधर आप लोड कनेक्ट कर देंगे तो सिर्फ आपको प्यारे स्टूडेंट है, जिधर आप सप्लाई सोर्स कनेक्ट कर देंगे प्राइमरी की वाइंडिंग हो जाएगी, जिधर आप लोड कनेक्ट कर देंगे वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट सेकेंडरी वाइंडिंग की। किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग की। अब हम बात करें कि सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, वैसे हमने बता दिया है तो नोट डाल के आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या लिखना है प्यारे स्टूडेंट, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, द्वितीयक कुंडलन। क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडलन। किसके नाम से आता है, द्वितीयक कुंडलन कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। अब इसके बारे में बात करते हैं कि द्वितीयक कुंडलन क्या होता है। तो हम इसमें पॉइंट लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा के, जब हम वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर देते हैं, लोड से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट या संयोजित कर देते हैं तो वह सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती। क्या कहलाती है स्टूडेंट, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। क्लियर है। अब एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि अगर आपने इसको लोड से कनेक्ट कर दिया है तो वो आपकी क्या कहलाएगी प्यारे स्टूडेंट, सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी। दूसरा पॉइंट हम कहें, बात एक हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, वाइंडिंग सदैव कॉपर वायर की जाती, सदैव कॉपर वायर की जाती है, वायर की जाती। तो आज समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी वही चीज़ हमें याद रखना है, जब हम वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट कर देते हैं तो वह सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। वाइंडिंग सदैव कॉपर वायर की जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है लोड। तो लोड क्या होता है उस चीज़ को हम बता देते हैं। नोट करके आपको यहाँ पे लिख लेना है प्यारे स्टूडेंट, नोट में हम बात करेंगे लोड। क्या, लोड। तो लोड क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, जैसे आप अपने घर में फैन यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं, हीटर, यानी जो भी आप नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस या उपकरण जो यूज कर रहे हैं, एज ए वो आपका किसका वर्क करता है प्यारे स्टूडेंट, लोड का कार्य करता है। तो आई होप ये संरचना में समझ में आ गया होगा। सबसे मेन चीज़ होती है संरचना में, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। किसकी बात करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल की। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है प्यारे स्टूडेंट, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रोसेस। प्रिंसिपल तो हमने बता ही दिया था प्यारे स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रोसेस यानी प्यारे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में हमें
जानना है प्यारे स्टूडेंट, यानी ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है वो कैसे काम करता है। तो अब हम इसमें अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि हमने कोई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाया, सिंगल फेज कोई हमने एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपके इसके अंदर की है कॉइल, इस पर हमने वाइंडिंग कर दी, कोर है इधर, ये हमने कर दी प्यारे स्टूडेंट कोर है। 1 सेकेंड। अब इसको हमने, ये है प्यारे स्टूडेंट सप्लाई सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया, दिस वन इसको हमने लोड से कनेक्ट कर दिया प्यारे स्टूडेंट, लोड। ये कौन सी हो गई प्यारे स्टूडेंट, सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग। अब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपका क्या जनरेट होता है, फ्लक्स। क्या बनता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक ऑफ फ्लक्स, जो कि फ्लक्स के लिए एक रास्ता प्रदान करता है प्यारे स्टूडेंट, फ्लक्स के लिए रास्ता प्रदान करता है। अब हम जैसे प्यारे स्टूडेंट बात करें कि ये इसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो किस सिद्धांत पर होती है कि जिसके कारण इसमें फ्लक्स जनरेट होता है। अब तो सबसे पहले हमें आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर सदैव म्यूचुअल इंडक्शन, क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर सदैव म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन नोट करके आप यहाँ लिख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो प्यारे स्टूडेंट हम बात करें कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसकी बात करेंगे तो सबसे इसको कहते हैं हिंदी में सह प्रेरण। क्या कहते हैं, सह प्रेरण। अब तो पेपर में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वर्किंग क्या होती है, फिर भी मैं आपको वर्किंग के बारे में यहाँ समझा देता हूँ, जो कि बहुत से लोग नहीं समझाते हैं कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। सिर्फ आपको वैसे कंपटीशन के लेवल से आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर सदैव म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, उसे कहते हैं सह प्रेरण। अब सह प्रेरण क्या होता है, ये इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है प्यारे स्टूडेंट। तो जो प्यारे स्टूडेंट इंडक्शन जो होता है कि जब हम प्राइमरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी सप्लाई प्रवाहित करते हैं तो स्वतः यानी इसमें कोई भी वायरियर कनेक्शन नहीं है, सेल्फ सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक एनर्जी का परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, जब इस कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स बनता है और ये फ्लक्स सेकेंडरी में स्वतः ही विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में ट्रांसमिट हो जाता है, और उसी सिद्धांत को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे स्टूडेंट, क्या ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली रूप से कनेक्ट होता है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखना आपको, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली यानी विद्युती इलेक्ट्रिकली रूप से नहीं कनेक्ट होता, नहीं कनेक्ट। इसका मतलब सिर्फ यहाँ से समझाने के लिए किया है मैंने कि ये चीज़ जो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होती है, इसमें बाय वायर कनेक्शन कोई नहीं होता है कि जिसके द्वारा ये ट्रांसफर होता है। सिर्फ इसमें क्या होता है कि जो फ्लक्स बनता है और ये फ्लक्स ट्रांसफर होता है, इसी फ्लक्स को जब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी वन सर्किट से सेकेंड सर्किट, मैंने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत ऊर्जा को, किसको प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वन सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। वो किसके कारण होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है प्यारे स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक रूप से कनेक्ट नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को वन सर्किट से सेकेंड सर्किट में प्रवाह करता है। अब यहाँ तक हमने, आई होप आपको समझ में आ गया वर्किंग प्रोसेस कैसे कर रहा है। अब जो ये प्यारे स्टूडेंट विद्युत ऊर्जा को एक प्राइमरी से सेकेंडरी में जो चेंज करता है, इस क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त पॉइंट है। जब प्राइमरी वाइंडिंग से विद्युत ऊर्जा, क्या प्यारे स्टूडेंट, विद्युत ऊर्जा दूसरे सर्किट में
विद्युत ऊर्जा स्वतः प्रवाहित हो जाती है, स्वतः प्रवाहित स्वतः क्या हो जाती है, स्वतः प्रवाहित क्या हो जाती है पेरेंट, प्रवाह यानी फ्लो, क्या है पेरेंट, फ्लो, प्रवाहित हो जाती है तो इस क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया या रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया कहते हैं। तो कई बार TG2 में पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया क्या होती है प्यारे स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो क्रिया होती है वो जब प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत ऊर्जा को दूसरे सर्किट में विद्युत ऊर्जा का स्वतः प्रवाहित या फ्लो हो जाना, तो इस क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्म वर्क कैसे करता है, इसमें फ्लक्स होता है, अब ये आगे करके चेंजेबल होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट कि ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है। आई होप आप इस चीज़ को बहुत ही नोट करेंगे। जैसे मैंने ये ट्रांसफार्मर बनाया है, ये सारी मैंने आपको इसकी इस वजह से डायग्राम बनाकर सर्किट से आपको मैंने इसको दिखाया है कि जैसे मैंने ये ट्रांसफार्मर बनाया है और इसमें ये जो फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है, डॉट डॉट मैंने ये फ्लक्स आपको दिखा रखा है, तो फ्लक्स इसमें बदल रहा है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप हेडिंग डाल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है, किस सप्लाई पर कार्य करता है। ओके प्यारे स्टूडेंट, और क्यों करता है, वाई, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है प्यारे स्टूडेंट कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो सदैव AC सप्लाई पर कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर सदैव AC सप्लाई पर कार्य करता है। किस पर काम करता है, AC सप्लाई पर कार्य करता है। कार्य ये पहले भी हमने बता चुके हैं इसके पॉइंट को, नेक्स्ट फिर दोबारा बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर सदैव AC सप्लाई पर कार्य करता है, पर क्यों करता है प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि जब इसमें जो फ्लक्स बनता है वो अल्टरनेटिंग स्वभाव का बनता है। अल्टरनेटर मतलब प्रत्यवर्ती, या आप करते हैं जो इसमें फ्लक्स बनता है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनता है। अगर अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं बनेगा तो ट्रांसफार्मर AC पर कार्य नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम DC सप्लाई लेते हैं तो DC सप्लाई में क्या होता है कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं बनता। अल्टरनेटिंग फ्लक्स जैसे हम इसका कर्व बनाएं तो इस टाइप से ये AC में कंडीशन होती है, AC में पॉजिटिव नेगेटिव। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो फ्लक्स वेरिएबल हो रहा है वो सिर्फ AC में होता है, क्योंकि AC में क्या होता है, इंडक्टेंस का गुण होता है, स्वप्रकत्व का गुण होता है, इंडक्टेंस होता है, कॉइल होती है। जहां भी इंडक्शन आ गया वहां पर आपको इंडक्टेंस का गुण पैदा होगा। जहां इंडक्टेंस होगा प्यारे स्टूडेंट वहां पर वो मशीन AC पर काम करेगी। इसीलिए हम जब ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो 3 फेज इंडक्शन की संरचना को हम मानते हैं कि वो ट्रांसफार्मर की तरह मैच करती है। बस अंतर इतना होता है कि उसमें रोटेटिंग पार्ट होता है और ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं। तो ट्रांसफार्मर सदैव AC सप्लाई पर कार्य करता है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, अगला पॉइंट हमारा है क्योंकि, अगला है पॉइंट लिखेंगे क्योंकि AC सप्लाई में अल्टरनेटिंग, या आप लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती, क्या, प्रत्यावर्ती फ्लक्स, यानी प्रत्यावर्ती फ्लक्स का मतलब अल्टरनेटिंग स्वभाव का प्रत्यावर्ती फ्लक्स मिलता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, इसी वजह से ये AC पे काम करता है। तो आप इसका भी रीजन बता सकते हैं, क्योंकि AC सप्लाई में प्रत्यावर्ती या अल्टरनेटिंग फ्लक्स मिलता है। जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग स्वभाव का होता है, या आप इसे लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स अल्टरनेटिंग स्वभाव का। कैसे मिलता है,
अल्टरनेटिंग स्वभाव का, नेचर का मिलता है, इस वजह से यह एसी सप्लाई पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे प्यारे स्टूडेंट, एक चीज हम और बताएं, क्या पॉइंट है प्यारे स्टूडेंट, एसी सप्लाई में सदैव इंडक्टेंस का गुण होता है। किसका? इंडक्टेंस, प्रेरकत्व का। किसका? प्रेरकत्व, इंडक्टेंस, इसे कहते हैं प्रेरकत्व का गुण होता है। जहां प्रेरकत्व गुण होता है वह मशीन सदैव एसी सप्लाई पर चलती है। तो आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें इंडक्टेंस का गुण होता है, इसी वजह से ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे काम करता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई में अल्टरनेटिंग स्वभाव फ्लक्स पैदा होता है। जब फ्लक्स अल्टरनेटिंग स्वभाव का पैदा होगा तो कुछ ना कुछ फ्लक्स हमारा कटेगा जो कि वेरिएबल होगा, पर डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें फ्लक्स नहीं कट पाता है। तो नोट करके आपको लिख लेना है, नोट प्यारे स्टूडेंट, नोट आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता, सप्लाई पर कार्य नहीं करता। आई होप आपको समझ में आ गया, नहीं करता है। क्योंकि अब इसका आप रीजन दे सकते हैं, क्योंकि डीसी सप्लाई में चुंबकीय फ्लक्स अल्टरनेटिंग स्वभाव का नहीं होता है, अल्टरनेटिंग स्वभाव का नहीं होता, स्वभाव का नहीं होता। तो यही इसका रीजन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेस्ट है। तो जैसे हमने बात की ट्रांसफार्मर की सप्लाई पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डीसी का अगर हम इसका कर्व खींचें तो डीसी में क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, इस टाइप की सीधी लाइन जाती है, पॉजिटिव साइकिल बनती है, यानी इस टाइप की इसमें साइकिल बनती है, ये साइकिल बनती है, यानी इसमें से पॉजिटिव अल्टरनेटिंग फ्लक्स। जब फ्लक्स वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, जब ईएमएफ भी नहीं कटेगा तो ट्रांसफार्मर रोटेट नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं है कि आप डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो थोड़ा यानी मिली सेकेंड के टाइम के लिए इसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स पैदा होगा, उसके बाद क्या होगा कि वाइंडिंग जल जाएगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए तो ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पहले थोड़ी देर तो चलेगी, फिर उसके बाद क्या होगी, वाइंडिंग फूक जाएगी। तो आपको नोट करके लिखना है, नोट में आपको लिखना है प्यारे स्टूडेंट, यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ दें तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। क्या होगी प्यारे स्टूडेंट, वाइंडिंग क्या हो जाती है, जल जाएगी या फूंक जाएगी, जल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना, यानी वाइंडिंग उसकी खराब हो जाएगी। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन ही जनरली पूछ लिया जाता है कि अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी प्यारे स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया संरचना में प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जैसे प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, यानी जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार बांटा गया है, उसका वर्गीकरण कितने कैटेगराइज इसके होते हैं प्यारे स्टूडेंट। आई होप इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, तो टॉपिक लगा लीजिए आप लोग, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, क्लासिफिकेशन ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आउटपुट क्षमता के आधार पर, किसके आधार पर बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, क्षमता के आधार पर, कोर के आधार पर, संरचना के आधार पर, कार्य के, यानी ये मुख्य 7 प्रकार के होते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि जो ट्रांसफार्मर हैं वो मुख्य टोटल आपके कितने प्यारे स्टूडेंट, 7 प्रकार के हैं। तो आपको सबसे पहले यही पॉइंट कंफर्म लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है ट्रांसफार्मर मुख्य
7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब 7 प्रकार में हमें पढ़ना है कौन कौन सा प्रकार होता है। सबसे फर्स्ट हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना हमें आउटपुट। किसके आधार पर? आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आई होप समझ में आ रहा होगा कि वोल्टेज के आधार पर, जिसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा की। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर प्यारे स्टूडेंट ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे स्टूडेंट? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर वन बात करें प्यारे स्टूडेंट, नंबर 1 होता है प्यारे स्टूडेंट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। दूसरा होता है प्यारे स्टूडेंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन्हीं के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब स्टेप अप मैंने बताया था, इसे हम उच्चायक, क्या कहते हैं? उच्चायक परिणामित्र भी कहते हैं। परिणामित्र कहते हैं शुद्ध भाषा में। इससे क्या कहते हैं? अपचायक परिणामित्र। क्या है? अपचायक परिणामित्र कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो आप कंफ्यूज ना हो कि स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन। इसी वजह से हमने क्लियरिटी बता रखा है, क्लियर कट बता दिया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर उच्चायक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ें। तो फर्स्ट हमारा जो कैटेगराइज हो गया है वो आपका आउटपुट वोल्टेज के आधार पर 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम दूसरा इसका जो पढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, दूसरा जो टाइप है वो है क्रोड के आधार पर। किसके आधार पर प्यारे स्टूडेंट? क्रोड के आधार पर। तो दूसरा है ट्रांसफार्मर प्रकार है वो है प्यारे स्टूडेंट क्रोड के आधार पर। क्रोड के आधार पर। तो मैं प्यारे स्टूडेंट आपको बता दूं, क्रोड के आधार पर ये आपके 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो क्रोड जो ट्रांसफार्मर हैं वो आपके मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। जब तक हमें इसके टाइप नहीं प्यारे स्टूडेंट पता होंगे, जब तक हम उसके अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमें इसके टाइप नहीं पता होंगे, टाइप में क्या है, दूसरे में क्या है, कितने कितने टाइप होते हैं, तो इसके अंदर जो है क्रोड टाइप में क्या होता है, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। फिर इसके बाद दूसरा जो होता है प्यारे स्टूडेंट वो होता है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और एक आपका होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। क्या होता है? बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये हमने किसके आधार पर बता दिया प्यारे स्टूडेंट? क्रोड के आधार पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट तीसरा आपका होता है फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। आप लोग जानते हैं फेज कितने होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो फेज के आधार पर ये आपके 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। फेज के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो फेज के आधार पर आपके 2 टाइप हमने कैटेगराइज कर रखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को कहते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, हिंदी में कहते हैं एक कली परिणामित्र। एक कली परिणामित्र। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? एक कली परिणामित्र। फिर दूसरा होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज इसको कहते हैं प्यारे स्टूडेंट त्रिकली परिणामित्र। क्या कहते हैं? त्रिकली परिणामित्र। आई होप आपको समझ में आए। तो ये हमने किसमें 3 प्रकार पढ़ लिया फेज के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट शीतलन के आधार पर। तीसरा यानी हमने पढ़ लिया फेज के आधार पर। चौथा अब पढ़ना हमें कूलिंग के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ना प्यारे स्टूडेंट? कूलिंग के आधार पर। फोर्थ हमें जो पढ़ना है उसका नाम है शीतलन के आधार पर। किसके आधार पर प्यारे स्टूडेंट? शीतलन के आधार पर या शीतलन प्रणाली के शीतलन के आधार पर। तो अब ये जो शीतलन के आधार पर है प्यारे स्टूडेंट, ये मुख्य हम एक तो प्रकृति द्वारा कर सकते हैं शीतलन, वायु ऑयल द्वारा कर सकते हैं, तेल द्वारा,
जल द्वारा और वायु द्वारा, यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार में कौन से हैं? सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे 4 प्रकार में हम कैटेगराइज इसको करेंगे। एक तो सबसे पहला आपका होता है सबसे पहला आपका होता है प्राकृतिक तेल द्वारा। किसके द्वारा होता है प्यारे स्टूडेंट? प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक रूप से शीतलित यानी एयर द्वारा होगा शीतलित ट्रांसफार्मर, यानी ये अपने द्वारा प्रकृति की नेचर के द्वारा होगा। हम दूसरा बात करें प्यारे स्टूडेंट तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। किसके द्वारा? तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड हम इसकी बात करेंगे तीसरा, यहीं पे ले लेते हैं इसको प्यारे स्टूडेंट। तीसरा एंड फोर्थ एक होता है जल द्वारा। किसके द्वारा? जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। शीतलित ट्रांसफार्मर। और इसके बाद आपका होता है प्यारे स्टूडेंट वायु। ये आपका कितना होगा? तीसरा एंड 4 होता है वायु दाब द्वारा। वायु दाब द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। शीतलित ट्रांसफार्मर। आई होप आपको